हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स एफ विच वैरीज विथ पोजीशन एक्स। तो एक्स के साथ साथ हमारा फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि फिगर में है। इफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हैज काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। तो जब एक्स से जीरो से वो स्टार्ट करता है पार्टिकल मोशन करना, तो वो पहले से ही उसके पास 25 जूल का काइनेटिक एनर्जी था। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो 16 मीटर पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो क्या होगा, जो एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के अंडर में जो एरिया हमारा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का, तो वो क्या होगा हमारा इक्वल्स टू वर्क डन। तो ये हमारा एक मेजर फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो वर्क डन जो पहले है वो सबसे पहले इसका तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट 16 मीटर पे। तो इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी 25 जूल था। इससे ऐड हम क्या करेंगे, ये जीरो से लेके 16 तक जितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, तो हम ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन बाय पार्टिकल फ्रॉम जीरो टू कितना 16 मीटर। तो ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो पे 25 जूल का, और जितना भी हम गेन होगा काइनेटिक एनर्जी 0 to 16 वो ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन होता है वो क्या होता है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव जो वर्क डन जो भी होता है वो गेन होता है, और अगर पार्टिकल कुछ काम करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है उसमें जो भी हमारा पॉजिटिव फोर्स में जाएगा वो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी, और जो नेगेटिव पार्ट में आएगा वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा वर्क डन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी गेन हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी गेन, या फिर हम लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन ये इक्वल्स टू होगा वर्क डन। तो वर्क डन एक के बाद एक हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला यूज करके। तो फर्स्ट ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया ये क्या होगा, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू इसका परपेंडिकुलर कितना है 10 इंटू इसका जो बेस है वो है 6। इससे ऐड करेंगे ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सीधा लेंथ इंटू इंटू ब्रेड्थ, तो ये -5 इंटू 4, प्लस फिर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव में है फोर्स 5 इंटू 4, डिस्प्लेसमेंट सेम है, फिर क्या होगा प्लस ये फोर्स माइनस में है -5 इंटू 2। तो ये हमारा गेन कितना यहाँ पे निकल के आएगा, ये 5, तो ये 30, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना -5 इंटू 2 10, तो ये होगा 20 जूल। तो 20 जूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, और पहले से इनिशियली 25 जूल का एनर्जी हमारे पास था। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल वो कितना होगा, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 16 मीटर ये होगा 25 प्लस 20, यूनिट क्या है जूल, तो ये होगा 45 जूल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो 45 जूल कहता है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।